देखिए, एक है नियम प्रमाण मुरली सुनना और दूसरा है अपने जीवन के निर्माण के लिए मुरली सुनना। दोनों में अंतर है ना भाई। हमने समय 6 बजे हमें मुरली सुनना है, 5 बजे मुरली सुनना है, 7 बजे सुनना है, नुमा शाम का योग करना है। हम समय के साथ बंध कर जीवन का निर्माण करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जीवन अनवरत है। लाइफ इज एंडलेस, मतलब जीवन का कभी अंत है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझना है। जब ये बात गहरे से समझ में आ जाएगी तो मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। इसलिए छोटी सी भी बीमारी होती है तो व्यक्ति घबरा जाता है और आपकी घबराहट और भय इसका फायदा उठाते हैं कंस और रावण जैसे लोग। ये शास्त्रों में वर्णित है। गोकुलवासी बहुत घबराते थे तो कंस उन्हें परेशान करता था और कृष्ण जी ने गोकुलवासियों को निर्भय बनाया, मजबूत बनाया, स्वावलंबी बनाया। किसी पर आप आश्रित न रहें, ये समझाया। तो वास्तव में आप जब मुरली को जीवन के निर्माण के लिए सुनना है, जब ये निश्चय करके मुरली सुनेंगे तो आप केवल एक बार मुरली नहीं सुनेंगे, आप सारे दिन में बार बार मुरली सुनेंगे। जब कार्य से फ्री होंगे आपका ध्यान मुरली पर ही जाएगा। मुरली में बाबा प्यार लुटाते हैं, शक्ति देते हैं, सावधानी देते हैं, नया भाग्य बनाते हैं, विश्व की राजाई देते हैं। मुरली से आपका अभी का यह शरीर स्वस्थ होता है, परिवार मस्त होता है, समाज में एक बहुत सुंदर है सत्य प्रतिष्ठा मिलती है, झूठी प्रतिष्ठा नहीं। मुरली वो खजाना है, मुरली वो आधार है। जब ये राज गहरे से आपको समझ में आ जाएगा तो आप कदापि मुरली को हड़बड़ी करके नहीं सुनेंगे, बहुत शांति से सुनेंगे, बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मुरली के माध्यम से प्यारे निराकार परमात्मा जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वे मुरली के माध्यम से आखिरी में समझाना क्या चाहते हैं, है ना। मनुष्य आत्माओं को बनाना क्या चाहते हैं। हाँ, इसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा गहरे से। हाँ, जैसे आजकल लोग कहते हैं मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मुझे थायराइड की बीमारी है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे टीबी हो गया है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे साइटिका है। मैंने ऐसे ना जाने कितनी बीमारियों के नाम वो भगवान के नाम की तरह जपते रहते हैं। बार बार टेस्ट कराएंगे, बार बार दवाइयों के पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे और मेरे इसका ज्ञान नहीं है। भाई, आप जैसे कहते हैं, मान लीजिए आप मुझसे बात करते हैं तो आप कहते हैं भाई साहब मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। तो हम कहते हैं कि आपको कहाँ बीमारी हो गई है? आप शरीर हैं ही नहीं, आपके शरीर को बीमारी हुई है। तो मुझे शुगर
की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये कहना ही झूठ है ना भाई। जब इस गहराई को समझेंगे तो आप सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप तो शरीर से अलग है ना। आप उस बीमारी को समझिए जो सुप्रीम चिकित्सक ने आकर बताई है। शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जितनी भी बीमारियों का नामकरण हुआ है वो सब बीमारियां तो आपके शरीर में हैं, आपको थोड़ी है। अब जो वो सुप्रीम चिकित्सक आकर बीमारी बता रहे हैं, जो 2500 साल से बीमारी आपको लगी हुई है वो आपको ज्ञात ही नहीं है। पहले जो पुरानी बीमारी, असाध्य बीमारी जो 2500 साल से लगी है, उस बीमारी को तो समझो। जो अभी अभी 2-4 साल, 10 साल, 20 साल पहले आपको शरीर में बीमारी लगी है, उससे आप इतना परेशान हो जा रहे हो। और जो आपको बीमारी लगी है 2500 साल से, उसका पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी का चिकित्सक, उस बीमारी की जांच करने वाला, उस बीमारी की कोई मशीनरी इस संसार में ना तो कोई बना पाया है, ना कोई चिकित्सक है। तो इसीलिए परमात्मा को सबसे बड़ा चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं। ये डॉक्टर भी जब शरीर की बीमारी को ठीक करने में असमर्थ हो जाता है तो कहता है अब तो भगवान मालिक है। इसका मतलब प्यारे पिता परमात्मा ने जो 2500 साल से आपके अंदर में बीमारी लगी है उस पर ध्यान खिंचवाया है। यदि 2500 साल की पुरानी बीमारी को आप खत्म कर लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये गारंटी है। तो रोज की मुरली शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, परिवार की बीमारी, समाज की बीमारी, देश की बीमारी, राजनीति के अंदर फैली बीमारी, सब तरह की बीमारियों को समाप्त करने वाली है ये मुरली। जिसे मुरली का ये गहरा राज समझ में आ जाएगा ना, वो रात को 2 बजे उठकर मुरली पढ़ने की इच्छा उसके अंदर में गहरे से उत्पन्न हो जाएगी। उसे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो बीमारी 2500 साल से लगी है उसे दूर करने में क्या उसे नींद आएगी? आपको जो अभी 1-2 साल पहले बीमारी, कोई कैंसर लग गए की बीमारी हो गई, कोई टीबी की बीमारी हो गई, तो आपको रातों की नींद फिट जाती है। जो शरीर को छोड़ के जाने वाले हो आप है। शारीरिक बीमारी के लिए आप इतना हैरान होते हो, और आपको जो बीमारी लगी है उसके लिए आप बिल्कुल चलेगा, निष्फिक्र हो। क्रोध की बीमारी जो आपके अंदर है, जो बार बार आपके अंदर आकर आपके पूरे जीवन को नष्ट कर रही है, वो क्रोध की बीमारी। वासना की बीमारी जो आपके पूरे जीवन को तबाह कर रही है, चरित्र को बर्बाद कर रही है। सोचिए। तो बाबा कहते हैं आज 5 अगस्त 2022 की मुरली को आप जरा बहुत गहरे से आत्मसात करते हुए सुनिएगा मेरे मीठे भाइयों बहनों। मैं बहुत कशिश के साथ ये मुरली बाबा के निर्देशन प्रमाण आप सब मेरे भाई बहनों के लिए सुनाता हूं। आप केवल अकेले सुनकर इसे अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे भेजें, और भेजकर फोन करें कि भाई साहब आप इन बातों को जरा गहरे से सुनिए, समझिए। क्योंकि जब तक संसार में बैठी जितनी भी मनुष्य आत्माएं जो शरीर में बैठी हैं, वो ये नहीं समझ जाएंगी ये 2500 साल की बीमारी के बारे में, तब तक इस संसार को शांति में, सुख में परिवर्तित कोई कर ही नहीं सकता। भगवान भी आए तो हमें समझाए हैं, और समझकर यदि हम परसेंटेज वाइज परिवर्तित हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बदल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, आपकी सांस कब खत्म हो जाएगी, आप फिर भटकते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पक्का होकर मुरली सुनिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, समय बहुत बहुत थोड़ा है,
इसलिए रूहानी धंधा करो। सारी दुनिया के लोग जिस्मानी धंधा करते हैं, वो चिकित्सक जिस्म का इलाज करता है, और आप सुप्रीम चिकित्सक के बच्चे मास्टर चिकित्सक रूह की बीमारी ठीक करने का धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है। क्यों? क्योंकि ये रूह सदा ही रहती है, ये आत्मा सदा ही रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का देहांत हो गया कहते हैं, देह का अंत हो गया कहते हैं, जीवन का अंत हो गया नहीं कहते हैं। तो सबसे अच्छा धंधा है ये। इसमें इतनी कमाई है जो आपके पास जन्म जन्मांतर चलेगी। बाप और वर्षे को याद करना ये मुख्य कमाई है। बाप और वर्षे को याद करना माने बाप कौन है? निराकार परमात्मा, शिव पिता परमात्मा, जो ब्रह्मा के तन में आकर हमको दे क्या रहे हैं, ये जरा गहरे से समझें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अकिचार धन, जिस धन के पिछाड़ी आप भागते हो वो स्थूल धन भी परमात्मा दे रहे हैं, और खुशियां ही खुशियां। तो कितना याद करना चाहिए बाप और वर्षे को। बाकी सब खोटे धंधे हैं। जितने भी आप धंधे कर रहे हो वो सब खोटे हैं कह रहे हैं बाबा। सोचिए, सोचिए, आप जब ये बाबा का रूहानी व्यापार करेंगे आप कदापि भूखे नहीं रहेंगे, संपन्न रहेंगे आप इसी जीवन में। लेकिन मनुष्यों को ये ज्ञान जब गहरे से समझ में आएगा तब वो पूरा पूरा समझने का, सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। आज तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा की बुद्धि इतनी ज़्यादा अस्थिर है कि वो टीवी के सामने जब वो चैनल खोलकर बैठता है तो रिमोट हाथ में रखता है और थोड़ा देर कोई कुछ देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ देखेगा। वो एक चित्त होकर एक ज्ञान को, एक मुरली को पूरा पूरा सुनता भी नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जो बाबा बाबा करते रहते हैं सारा दिन, वो भी पूरी मुरली को नहीं सुनते हैं। ये हमें YouTube के जो चैनल का जो स्टूडियो ऐप है उससे पूरा पता चलता है कि किसने कितने मिनट मुरली सुनी। सोचो, ये प्यारे पिता परमात्मा के साथ सोचो आप क्या कर रहे हैं। भगवान की वाणी को आप पूरा पूरा समझकर नहीं सुन रहे हैं और कुछ भी सुनकर कुछ भी समझ रहे हैं और कुछ भी सुनकर कैसा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कैसे प्राप्ति होगी? मेरे मीठे भाइयों, आप जो सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसकी जांच करनी होगी कि आप सुन क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, और आप समझकर आप जीवन में उतार कैसा रहे हैं। ये सब बारीकी से जांचना होगा। ऐसा नहीं केवल प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, मीठे बच्चे पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया, कोई टाइम पास थोड़ी करना है, कोई मनोरंजन थोड़ी है। ये जन्म जन्मांतर के अनेकों जीवन का निर्माण है। हाँ, अब कई कहते हैं कि भाई भगवान के हमें पद चिन्ह माने चरण दिखाई दिए। ये सब जो है भ्रांतियों में मत पड़िए। परमात्मा शिव के कोई चरण होते ही नहीं है, तो उनके चरण के चिन्ह दिखाई दिए, आपके घर में भगवान आए। ये तो भक्ति में लोग इस तरह से भटक रहे हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिए, बाबा बनाना क्या चाह रहा है और आप अनुभव कौन सा कर रहे हैं। सोचिए, मीठा खाकर यदि आप नमकीन अनुभव करेंगे तो वो क्या राइट कहलाएगा? सोचने की बात है। प्यारे बाबा पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं, न कि कोई चमत्कार करने, न कि कोई साक्षात्कार करने, न साक्षात्कार कराने। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए?
तो सभी हम बाबा के बच्चों के अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। तो एक एक गहरी समझ विकसित करना होगा ना भाई। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी अनुभव कर रहे हैं और कोई भी अनुभव हम वीडियो में डाल रहे हैं और पूरे माने मनुष्य आत्माओं को सुना रहे हैं, ये तो पूरा फंतासी होगा ना भाई। बाबा कहते हैं ये उत्कंठा होगी कि सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता कैसे बतावे। हाँ, सबको उस बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे, यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा भी गीत बना लिए, जैसा आज का परिवेश चल रहा है हम उस परिवेश के आधार पर हम गीत बना रहे हैं। नहीं, आजकल तो ऐसा थोड़ा तेज साउंड वाला पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम वैसा ही बाबा का गीत भी बना दें। हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे कि दुनिया के मालिक के हिसाब से चलेंगे, सोचने की बात है। हम निर्माण क्या कर रहे हैं? ऐसे तो अनेकों वर्ष बीतते चले जाएंगे और बाबा इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि समय के मालिक हैं बाबा, समय से नहीं बंधे हैं बाबा। बाबा ने कहा मैं ड्रामे के बंधन से बंधा हूं, सिस्टम से बंधा हूं। ड्रामा अर्थात सिस्टम, समय से नहीं बंधे हैं बाबा। बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि समय के मालिक हैं, समय को वही परिवर्तित करते हैं, है ना भाई। इसलिए उनके लिए गीत गाते हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ मतलब बच्चों को भोला बनाने वाला मालिक। हाँ, जो चालाकी करते हैं, जो कई प्रकार के तिगड़मबाजी करते हैं, उन सब आत्माओं को भोला बनाना है कि चालाकी मत करो भाई, तिगड़मबाजी मत करो। नहीं तो क्या है, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, बैठे बैठे इनकम प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने चैनल में, चलो भाई हम ऐसा दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाना नहीं है, हमें तो दृष्टि का परिवर्तन करना है, दिखावा नहीं करना है। तो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला मतलब कालों को गोरा बनाने वाला। ये निराला कर्तव्य केवल एक परमात्मा करते हैं। बड़ी गहरी बात है। अब गौरीनाथ कह दिया तो वो पार्वती के पति समझ लिए, पार्वती को गौरी भी कह दिए तो पार्वती को कई नाम दे दिए। तो ऐसे तो दुनिया में भी घुमा फिरा के कुछ भी बता रहे हैं। बाबा घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, सीधा सीधा एकदम स्पष्ट बाबा वाणी चला रहे हैं। तो हमें समझना होगा। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। केवल ओम शांति कहने की बात नहीं है, ओम को शांति में रखने की बात है। ओम को, ओम मतलब मैं एक आत्मा, उसको शांति में, सदा के लिए शांति में रखने की बात है। ओम शांति का अर्थ है केवल इतना ही नहीं है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो स्वरूप तो सदा ही रहता है ना भाई, स्वरूप तो सदा ही रहता है ना। आपके घर में जो वस्तु है, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, जो वो सदा उसी स्वरूप में रहेगी ना भाई। आप उपयोग करेंगे तो, जब उसे मिटाएंगे तब उसका स्वरूप बदलेगा। बड़ी गहरी बात समझने की बात है। तो यहां तो आत्मा मिटती ही नहीं है, तो स्वरूप क्यों बदल गया? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वरूप बदल गया। जब मिटने वाली चीज लंबे समय तक अपने उस स्वरूप में रहती है, तो ना मिटने वाली चीज का स्वरूप कैसे बदल गया? ज्ञान नहीं होने के कारण। तो बाबा खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। और फिर दूसरा परिचय, आप अकेला यही परिचय तो नहीं देते हैं भाई कि आपका क्या नाम है। दूसरा परिचय ये तुरंत पूछेगा व्यक्ति कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमेशा ये स्मृति रहे आपको कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं।
ये स्मृति जब तक नहीं रहेगी आपको शांति का अनुभव होगा ही नहीं। ये स्मृति रखना है। ऐसा थोड़ी कि हम बस संकल्प कर रहे हैं कि मैं शांति धाम की निवासी हूं, जा रही हूं, केवल संकल्प बस करते थोड़ी रहना है। जैसे आप जिस शहर के निवासी होते हैं उसको कोई आप रटते नहीं हैं। आप मान लीजिए जबलपुर के रहने वाले हैं तो बार बार आप उसको संकल्प थोड़ी करते रहेंगे कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। ये पूरी गहरे से समझ विकसित हो जाएगी, वो स्मृति अंदर मर्ज हो जाएगी। वैसा मर्ज करना है गहरी बात। तो हमारे बाप भी वहां के रहने वाले हैं, हमारे पिता भी। तो जहां माता पिता रहते हैं वहां बुद्धि जाती है कि नहीं जाती है? अब दुनिया में तो परमात्मा सर्वव्यापी कह दिया, तो बुद्धि स्थिर हो कहां से? सोचो, भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते रहते हैं और यहां भी तुम बाबा बाबा कहोगे तो अंतर क्या हो गया भाई? बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहे हैं, भल मनुष्य गाते हैं परंतु है तो रावण की मत पर ना भाई। विषय विकारों का त्याग नहीं करते और दे भगवान का नाम रटते रहते हैं, तो उससे फायदा क्या? रावण की मत मतलब विषय विकारों पर चल रहे होते हैं। हाँ, बस मत तो यही फाइनल की हुई होती है कि नहीं, बिना क्रोध किए काम नहीं चलेगा, बिना आंख दिखाए काम नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा शांति शांति करते रहोगे तो हमको सब लूट के ले जाएंगे, यही मत चल रहा है ना। सारी मत यही चल रही है ना दुनिया के अंदर में। तो रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है और प्यारे पिता परमात्मा, प्यार के सागर बाबा आकर बिगड़ी को बनाते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। दुनिया में कहते हैं भाई रावण भी एक है, राम भी एक है, लेकिन रावण एक है माना 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का, वह बिगाड़ते हैं और बाबा बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है। सोचो, रावण को मनुष्य कहेंगे क्या? लेकिन रावण को भी मनुष्य के रूप में दिखा दिया। भाई रावण को मनुष्य तो नहीं कहेंगे ना। रावण कोई जागती ज्योत है क्या? रावण कोई आत्मा है क्या? नहीं, मनुष्य आत्मा में मर्ज हुए विकार, क्रोध जो है मर्ज हो चुका है, वासना जो है आत्मा में मर्ज हो गई है। तो जब तक आप शांति को मर्ज नहीं करेंगे तब तक वो वासना अंदर जो मर्ज हुई है उसे गहरे से आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो मर्ज है। वासना केवल देह की नहीं है, वासना वस्तु की भी है, वासना खाने पीने की चीजों पर भी है। सोचिए, बड़ी गहरी बात है। हम समझते समझते यदि हम आगे नहीं बढ़े, वहीं लटके बैठे रहे, तो फिर यात्रा कैसे पूरी होगी भाई? तो मुरली पर गहरे से समझना है। तो बाबा कहते हैं दिखाते 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है, तुम जानते हो। 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम बाबा की श्रेष्ठ मत पर, श्री मत पर, मत यानी विचार, ऊंचे ते ऊंचे विचारों के आधार पर हम निर्विकारी बनते जाते हैं। बने नहीं है, बनते जाते हैं। जल्दी जल्दी बनना है, क्योंकि ऊपर में बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है। तो बाबा बिगड़ी को सुधार रहे हैं। तो जैसे प्यारे बाबा सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि हम कैसे सबकी बिगड़ी को बनावें। हाँ, सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते ही रहते हैं।
आज सबका धंधा मंदा है। क्यों मंदा है? क्योंकि सब लूटने का भाव ही रखे हैं। जो बेचने वाला है वो महंगा बेचने की कोशिश कर रहा है, और जो खरीदने वाला है वो सस्ते से सस्ता लेने की कोशिश कर रहा है। और मैंने किसी भी चीज का सही मूल्य रहा ही नहीं। जब मनुष्य का ही मूल्य नहीं है तो वस्तुओं का भी मूल्य सब गड्ढमड्ढ है। नहीं तो भाई सामग्री तो वही है, पानी वही है, जल आपका हवा वही है, सब कुछ वही है, फिर महंगाई कैसे बढ़ जा रही है? सोचने की बात है। मटेरियल तो सब कुछ वही है, इसी प्रकृति से ले रहे हो आप। क्या प्रकृति ने महंगाई बढ़ा दी है क्या, कि भगवान ने महंगाई बढ़ा दी है? ये लूटने के भाव। महंगाई बढ़ाएंगे तो गरीब और अरबपति ये अंतर बना रहेगा। सोचने की बात है, बहुत गहरी है। तो थोड़ा बहुत थोड़ी बिगड़ा है, पूरा ही बिगड़ गया है। और हम बड़े बस योग लगाए बैठे हैं, कहीं तो गीत सुनते बैठे हैं, तो अपना मनोरंजन करने ही में लगे हैं। नहीं, यहां तो सब मनुष्य मात्र एक दो की बिगाड़ते ही रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाले तो एक ही परमात्मा है। वो कैसे सुधारते हैं उसे अच्छी रीति समझना है। तो जैसे तुम सुधरे हो वैसे तात लगी रहे, लगन लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो प्यारे बाबा की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं, जिनके अंदर ये उत्कंठा बनी रहेगी। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए, है कि किसकी बिगड़ी को बनाए, है ना भाई। उत्कंठा मतलब अपने कंठ में केवल बाबा के ज्ञान के सिवाय कुछ रहना ही नहीं चाहिए, तब उत्साह आएगा। आप जैसे ही आप दुनिया के समाचार अपने कंठ में उतारते हो तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो हमने जिस तारीख से मुरली सुनना शुरू किया वो 25-26 साल होने जा रहे हैं। उसी समय से ही हमने घर से टेलीविज़न भगा दिया, जिसमें दुनिया भर के समाचार देखते बैठे रहते हैं लोग। हमने सुना ही नहीं, कोई समाचार देखा ही नहीं। जब से बाबा की मुरली सुनना शुरू किया 25-26 साल हो गए, तब से हमने इन आंखों को किसी भी प्रकार के दुनिया के समाचार, फालतू के व्यर्थ के समाचार न दिखाए न सुनाए, न इन कानों को सुनाए। एक ही उत्कंठा रही कि बाबा के ज्ञान को कैसे अर्थ सहित सुनाते जाएं सबको। तो भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं भाई। बड़ी गहरे से समझने की जरूरत है। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीवात्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं वो भी अभी बहुत दुखी अशांत हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने 7 दिन का कोर्स कराया, 2 साल 5 साल मुरली सुनने आया वो, और हम उसका ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। तो बाबा मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। सवेरे से उठकर मंदिरों की घंटे की आवाज़ सुनाई देती है तो हमको लगता है भाग है भाई, कोई ना कोई तो मिलेगा वहाँ पर। जो अजान सुनाई देती है तो हमको लगता है कि जाकर हम पूछें कि भाई ये अजान में आप क्या सुनाते हैं, कौन से भगवान को पुकारते हैं, किस प्रकार से संबंध बनाते हैं। ऐसा मन में आता है और जाते हैं। हमें ना तो धर्म भेद देखना है, ना तो जाति भेद देखना है, ना तो गरीबी अमीरी का भेद देखना है। हमें इन भेदों में पड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हर धर्म में बहुत है। हाँ, लेकिन
लोग अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, अंदर में कोई ना कोई आश रख कर जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव हमारे बाप हैं। भाई, बाप के पास बच्चे को कोई आस रख के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाप की गोद में तो यूं ही बच्चा जाता है तो उसका आस की बात ही नहीं है, वो तो बाप के वर्षे का हकदार है ही। लेकिन कोई ये नहीं समझते, शिव के मंदिर में जाकर ये नहीं समझते कि ये हमारे बाप हैं। ये समझाना है भाई। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे ना भाई। पशुपतिनाथ, काशीनाथ, भैरवनाथ, महाकालेश्वर, कितने 108 नाम, तो वो कुछ ना कुछ कर्तव्य करके तो गए होंगे ना बाबा। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं। ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी लोग ले जाते हैं, तो वो दिखाते क्या है, वो भाई शिव की पिंडी दिखा दी है वो पत्थर की। सोचो, भगवान आकर स्वर्ग देते हैं, परमात्मा शिव आकर कलयुग को सतयुग में बदलते हैं, ये तो कोई भी बताता नहीं है। तो यह है भक्ति मार्ग का धंधा। इससे तो कोई सुधरेगा नहीं भाई, क्योंकि उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं बेचारों को, तो सुधरेंगे कैसे। बिना शक्ति के बीमारी ठीक कैसे हो, जो 2500 साल से बीमारी लगी है। तो भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बना रहे हैं अभी इन मुरलियों के द्वारा। तो ये मुरली कितना भेजना चाहिए सब जगह, ऐसे थोड़ी कि फॉर्मेलिटी बतौर हूबहू लाइन पढ़ दिए, जल्दी जल्दी आधे घंटे में मुरली समाप्त कर दिए। इससे कभी निर्माण नहीं होने वाला है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो निर्माण कैसे होगा, है। वे विश्व के रचयिता अथवा मालिक हैं, लेकिन मालिक तो है, लेकिन साकार में वो खुद नहीं बनते हैं। सोचो भाई, लौकिक में भी बाप जितनी प्रॉपर्टी बनाता है बच्चा उसका मालिक बन जाता है, बाप तो चल देता है। तो जब वो लौकिक पिता सब छोड़ के चल देते हैं तो ये तो पारलौकिक पिता है भाई। तो मालिक तो तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम अपने भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है कि नहीं भाई। तो अभी तो सभी आत्माएं रोगी हैं। सब जग रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना, सतगुरु बैद न जाना, न जाना सतगुरु बैद न जाना। तो रोग को भी नहीं जान रहे हैं और उस रोग के इलाज करने वाले चिकित्सक को भी नहीं जान रहे हैं, तो रोग कैसे ठीक होगा भाई। और हम बच्चे जान गए हैं और चुप बैठे हैं और फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शानो शौकत के पीछे भाग रहे हैं, बंगला बनाने में लगे हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में खरीदने में लगे हुए हैं। तो ये रोग को ठीक कौन करेगा, सोचने की बात है। बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो 2500 साल के लिए तुम रोगी नहीं होंगे, आधा कल्प के लिए। तो तुम बच्चों को, औरों को भी सुखधाम का रास्ता तो बताना है ना भाई। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। अभी कल ही हमारे पास हॉलैंड की बहुत मीठी बहना का फोन आया। हमने कहा बहना आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम भी हॉलैंड आ जाएंगे। क्यों, सारे विश्व को जगाना है ना भाई। कोई घूमने के लिए हॉलैंड थोड़ी जाना है, कोई घूमने के लिए लंदन थोड़ी जाना है। सोचने की बात है। अंदर में एक ये उत्कंठा रहती है, चलो भाई जाएंगे अमेरिका, थोड़ा घूम के आएंगे। अरे घूमना क्या है, हमको तो बाबा ने सतयुगी स्वर्ग घुमा दिया है, परम धाम घुमा दिया है। उससे अच्छा तो कोई स्थान ही नहीं है इस दुनिया में। सोचो, तो एक जगह रह नहीं सकेंगे उत्कंठा वाले। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताएं
कि सुख कैसे मिलेगा। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, है ना भाई? क्या हम वैसी ललकार कर रहे हैं? कल ही हम एक शॉप पर जो है वो मिक्सी सुधरवाने गए, हमने बिल्कुल ललकार करके बोला, ओ भाई आप, हम जो बात कर रहे हैं आप मुंडी मत घुमाइए। हाँ, नहीं तो हम जब सुनाने लगते हैं ना तो लोग मुंडी घुमाने लगते हैं, इधर उधर दूसरी बात लाने लग जाएंगे। ललकार के कहा हमने उनसे, तब उन्होंने ध्यान से सुना, तब फिर कहा नहीं नहीं भाई साहब आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं आप तो। सोचने की बात है, हमारे बाबा ललकार करते हैं। ललकार करना मतलब कोई क्रोध में आना नहीं, ललकार करना मतलब जैसे एक बाप अपने लल्ला को है, लल्ला का निर्माण करता है, वैसे ही आप जगत के मां हो। सारे आपके भाई बहन जो हैं आपके बच्चे भी हैं। जगत अम्बा सरस्वती कोई केवल एक ही नहीं है। एक से काम चलेगा क्या? सोचने की बात है। इसलिए तो कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां बताई हैं। सोचने की बात है। हम तो एक ही समझ ले रहे हैं बस। जब हम किसी एक को जगत अम्बा समझेंगे तो अपने को जगत अम्बा जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम जगत का कल्याण कर ही नहीं सकते। तो उत्कंठा रहनी चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की भी दरकार नहीं रहती है। प्यार बांटो बस, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, सबके हमारे एक ही पिता है? सोचो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तुम प्रेम के पंछी हो, तुम शरीर थोड़ी हो। पंछी तुम आत्मा हो। आत्मी प्यार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम बांटो। बाबा कह रहा है स्पष्ट, पैसे की दरकार ही नहीं रहती है। और सुबह से लेकर शाम तक इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कौन आए मेरे आश्रम में तो कौन धन का दान करके चला जाए, और बड़े बड़े ऊंचे पद वालों को ही देखते रहते हो। हैं? यूं तो धनवानों के सब नाज उठा लेते हो, गर गरीबों से निभाओ तो कोई बात बने। है? बाबा रेसिडेंशियल की स्थापना कर रहा है और हम ऑफिशियल बन जाते हैं। हम सब ऑफिशियल बन जाते हैं, बस ऑफिशियल ऑफिशियल शब्द यूज करते हैं। बाबा रेसिडेंशियल बना रहा है। बाबा पूरे जग को एक परिवार बना रहा है। सोचने की बात है। किससे पूछ के आप प्रेम लुटा रहे हो? कोई प्रेम लुटाने के लिए कोई संस्था बनानी पड़ेगी क्या? सोचने की बात है। आज तो गाय को घास खिलाने के लिए भी गौ सेवा संस्थान बनाते बैठे हैं, तो विकलांगों की सेवा करने के लिए भी संस्थान बनाते बैठे हैं। अरे सोचिए क्या से क्या बन गए हैं। सबको धन कमाने का माध्यम बना लिया। प्यार पूरा व्यापार में बदल गया। तो कितनी उत्कंठा रहनी चाहिए, सोचो। बाबा कहते हैं वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर, तो कम से कम तुम तो मत आपस में लड़ो झगड़ो भाई। एक मत, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने वाले यदि कहे ये मेरा क्षेत्र है वो तेरा क्षेत्र है, सोचने की बात है। अरे भाई, यहां कलयुग में राम राज्य कहां से आया? सारे के सारे रावण मत पर है। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है। सोचो, यह तो रावण राज्य है, हमें इसे बदलना है। सब दुखी हैं। यह बात
तुम सभी को समझा सकते हो। इसलिए सब एक दूसरे के हालचाल पूछते रहते हैं, क्यों भाई क्या हाल है? अरे जब सारे के सारे सुखी है तो फिर हालचाल पूछने की जरूरत क्या है? सोचने की बात है। इसका मतलब दुखी परेशान है ना भाई, सबके हाल और सबके चाल बिगड़े हुए हैं ना भाई, सोचने की बात है। तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, पहले उन्हें समझाना है जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं, और लेकिन भागते सब हम बड़े आदमियों के पीछे ही है। सारा खर्चा जैसे ही देखेंगे कोई बड़ा जो है माने पोस्ट में जाने वाला कोई व्यक्ति हमारे शहर में आया है तो भागकर उसको गुलदस्ता देने जाएंगे, है। और गरीबों की तरफ जो ज्ञान में चल रहे बच्चे जो मर मिट रहे थे, जो पाई पाई पैसे देकर और भगवान की सेवा कर रहे थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बाबा जबकि मुरली में कह रहा है, सोचो, वो तो हम बिजी हैं कह के तुमको टाल देंगे, तुम्हारा गुलदस्ता लेके वाह वाह कर देंगे, बस उनको तो अपना पद पोस्ट और अपनी धन दौलत से ही मतलब है। आप कौन सी सेवा करने जा रहे हो और कौन सा माइक निकाल रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला है। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा बगैर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। जो अच्छी रीति कार्य करेगा, जो अच्छी रीति समझेगा और समझाएगा, बाबा उनके द्वारा सेवा कराएंगे। कोई ऑफिशियल और कोई जो है पद पोस्ट वाली बात ही नहीं है। हाँ, कोई साल की गिनती नहीं है। 7 दिन वाले बच्चे से बाबा सेवा करा लेंगे यदि वो अच्छी रीति समझने का पुरुषार्थ कर रहा है तो, और 70 साल वाले पीछे हो जाएंगे। बाबा स्पष्ट इशारे दे रहे हैं, बच्चे अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है, रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे किसको दुख से छुड़ाए। ऐसे रईसों के पीछे भागने से दुख खत्म नहीं होने वाला है। तो बच्चों को यह दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए। अभी सब रावण की मत पर है। बाप तो बाप है ना भाई, जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ना भाई कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूं, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर वहां हाजिर नाजिर जान कहने की जरूरत क्या है? सोचो, जब सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं, मित्र संबंधियों को जगाओ, तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु बाबा कहते हैं सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं है। बुद्धि बार बार वो रईसों की तरफ भागती रहेगी। किसी की बुद्धि रईसों की तरफ, किसी की बुद्धि पद पोस्ट वालों की तरफ, तो किसी की बुद्धि घूमने फिरने में, तो किसी की बुद्धि खाने पीने में, तो किसी की बुद्धि अपने नाम की प्रसिद्धि करने में। सब अपने अपने में लगे हैं, सुनते ही नहीं है। बाबा कहता है, बाप भी समझते हैं शायद इनको टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए, है भाई, शौक भी चाहिए ना, जो आकर कहें बाबा हमको सर्विस पर भेजो। अब इतने वर्षों से मुरली सुना रहे हैं बाबा, और अभी यूट्यूब पर हम कितने सैकड़ों मुरली डाल चुके हैं, एक का भी फोन नहीं आया हमारे पास कि भाई जी हम क्या सर्विस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम तन मन धन से आपके इस मुरली की सेवा में हम आपका साथ दे सकते हैं। एक फोन नहीं आया, किसी का एक फोन नहीं आया। सोचो, शौक भी चाहिए ना, बस केवल मुरली सुन लिए, अच्छा है कह दिए। ऐसे तो सारी दुनिया अच्छा अच्छा कहते रहती है। अच्छा कहने से अच्छे कहने के लिए मुरली नहीं सुनाई जा रही है। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है कि हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते ही नहीं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही 2 है भाई, अलफ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है
कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, कैसा संबंध है। भाई नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज समझाते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते ही हैं रहम दिल, ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है ना भाई। अब नई नई युक्ति निकालते हैं, सेवा की बहुत सारी युक्ति निकालते हैं, तो लोग कहते हैं ये ऑफिशियल है क्या। अब बताइए भाई, जिस सेवा से अधिक से अधिक बच्चे बनेंगे उसको ऑफिशियल और पूछ परख के चक्कर में जाने दो भाई। नहीं, ये घर अंदर का है, ये बाहर का है। ये अंदर और बाहर का क्या खेल है भाई। जो बाबा के दिल के अंदर है, जिसके पास बाबा का बड़ा खजाना है। बाबा कहता है इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने के लिए इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं। कल पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्यों को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है। भाई बाबा हर एक बच्चे को टच करता है, इसलिए हर बच्चे का रिगार्ड होना चाहिए। हाँ, हम तो कहते हैं जो भी आपको रियल अनुभव हुआ है, फंतासी नहीं कि मुझे लाइट दिखी कि प्रकाश दिखा, वो कोई अनुभव नहीं है। आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, आपका क्रोध समाप्त हो गया, हाँ, आपके अंदर से वासना पूरी तरह से चली गई, ये सच्चा सच्चा अनुभव सुनाइए। है ना भाई। ऐसे अनुभव सुनाकर वीडियो बनाकर भेजिए, हम डालेंगे अपने चैनल में भाई। ऐसा थोड़ी है, कोई आगे तो है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को टच तो बाप करते हैं, तो हर एक बच्चे को टच करते हैं, तो बाप से जरूर वर्षा मिलेगा ना भाई। यह भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के हकदार तुम हो, आकर समझो। बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ, यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। अभी हमारे यहाँ पर एक स्काई वॉक बना हुआ है, उसमें बड़े बड़े खंबे गोल गोल बने हैं। हम उसमें पूरे फ्लैक्स लगाने का बिल्कुल इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, हमने तो बिल्कुल प्रण कर लिया है कि अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। हमें 1 रुपया किसी से मांगना नहीं है। सारा दिन मेहनत करके जो कमाई हुई उससे अच्छी से अच्छी सेवा करना है हमें। ऐसा नहीं हमने किसी को दे दिया तो अपना वो एरोप्लेन में घूम रहा है, वो अपनी शानो शौकत पूरी कर रहा है कि नहीं भाई मैं तो इस इतने महंगे साबुन से मैं ही नहाता हूँ, उससे छोटे साबुन से नहाता ही नहीं हूँ। ऐसे शानो शौकत बघारने वालों को धन देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, पात्र देखकर दान दीजिए, चाहे कोई भी हो। नहीं, गेरुआ वस्त्र पहना देख लिया, कमंडल रखा देख लिया, डाल दिया पैसा, ऐसा नहीं है। समझकर कार्य करना है। रामायण में भी दिखाया है कि रावण किस भेष में आता है, तो जरा समझना है। हमें वस्त्रों के भेष में नहीं आना है। हाँ, हमें बाबा के विचारों के आधार पर चलना है। तो हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को यह अक्षर लगेंगे। जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो कहेंगे पता तो निकाले कि यह क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। अब मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ भी समझे ना व्यक्ति। अब कॉमन में हम मुक्ति जीवन मुक्ति लिख देंगे, कौन समझेगा वो। सोचिए, बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर के पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प तुमने धक्के खाए हैं, बाबा कहते हैं। यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। देरी नहीं करना है। नहीं, हम समझने में ही देरी किए जा रहे हैं, फिर अटके पड़े हैं, फिर कोई प्रश्न सामने ला दिया। अरे हमारे जीवन में तो एक भी प्रश्न रहना ही नहीं चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यह है। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह सब खोटे हैं। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ। अभी तो हम
यहाँ पर विवेकानंद विद्यापीठ है, वहाँ हम जाकर देखे, बहुत अच्छा बना है। तो ऑलरेडी वो विवेकानंद जी की आध्यात्मिक की जो है स्टोरी सुन रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो वहाँ जाकर समझाने में बहुत जल्दी जो है लोग समझ जाएंगे। तो वहाँ फिल्म दिखाने का कार्यक्रम हम रख रहे हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं और वहाँ के कर्मचारी हैं सब एक साथ देखें। उन्होंने कहा भाई हमको शनिवार को समय मिलता है। हमने कहा ठीक है, शनिवार को ही हम आएंगे। उन्होंने कहा हमें दोपहर 2 बजे समय मिलता है। हाँ तो नहीं, हम कहें नहीं, हमारे को 2 बजे सोने का टाइम है, हम 2 से 5 सोते हैं, हम ऐसा सोचेंगे तो नहीं। हमने कहा नहीं, हम 2 बजे पहुंच जाएंगे भाई साहब। हाँ नहीं, 2 बजे मेरा क्या है, खाने का टाइम है। नहीं, बाबा के लिए टाइम निकालना है। जब ऐसी सेवा करेंगे तब सतयुग स्थापन होगा, ऐसे थोड़ी। तो बाबा स्पष्ट कह रहा है, देखो कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ। तो मुझे याद आ गया, वो सेवा तो ऑलरेडी बाबा करा ही रहे हैं। पढ़ने वाले भी समझे तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो। जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, किनारा किए बैठे हो, मतलब क्रोध का अंश है आपके अंदर। तो बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। हाँ, अभी देखते हैं इस मुरली को सुनने के बाद सर्विस के लिए कितने लोगों के फोन आते हैं। अच्छा है, मुझे नहीं सुनना है भाई कि हम बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, वो नहीं सुनना है। हम क्या मुरली सुनाएंगे भाई, ये तो बाबा समझा रहे हैं। हम तो बस खाली कॉपी कर रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है भाई। हमको अपनी तारीफ चाहिए ही नहीं, बिल्कुल रत्ती भर भी। बाबा कहते हैं देखो, सेकंड पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। जितना ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप बाबा को याद भी करेंगे, क्योंकि जिससे बातचीत करेंगे उसकी याद रहेगी। तो मुरली बार बार सुनना। तो भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल करना है, बोला बाबा ने। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे देना है जो वो अपने शानो शौकत में लगा दिया तो वो तो असफल हो गया ना भाई। ये बाबा जांच करते रहते हैं कि कौन कितना राइट वे में समझा है। नहीं तो हम किसी भी भाई के प्रभाव में प्रसिद्धि देखकर, उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है, ये नहीं, दशा को देखकर दिशा तय करनी है भाई। सबकी अपनी दशा भी पहचानो और सामने वाले की भी दशा को पहचानो। तो सफल करना है, असफल ना हो जाए आपका कहीं पर धन, आपकी सेवा। ऐसे नहीं भाग रहे हैं बस कहीं भी, नहीं, बहुत सिस्टम से। अच्छा भाई, वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देखिए क्या दे रहे हैं वरदान बाबा, सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी। आपके बहुत बड़े बड़े आश्रम भले बन जाएंगे, भीड़ दिखाई देने लग जाएगी, आपको तारीफ करने वाले ढेर मिल जाएंगे, लाइक और शेयर करने वाले ढेर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत काल की हार समाई हुई है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा भाई, स्लोगन, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंध स्थिति है।
एक एक बारीकी जांच करना है, बहुत गहरे से समझना है। नहीं तो किसी भी वस्तु को देखकर अपनी वस्तु याद आ गई, किसी भी व्यक्ति को देखकर अपने रिश्ते याद आ गए, हर समय बाबा की याद आए। अच्छा भाई, आज मातेश्वरी जी के महावाक्य भी मुरली में आए हैं। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भाव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मन मना भाव का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, मेरे से संबंध बनाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर बैकुंठ की बादशाही दूंगा, ये बाबा कहते हैं। वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। तुम चलकर मतलब शरीर सहित थोड़ी, तुम आत्मा। सुख तो आत्मा को चाहिए ना भाई, शरीर को थोड़ी चाहिए। शरीर को सुख चाहिए रहता तो उसे तो आप जला दे रहे हो, कहाँ कुछ बोल रहा है वो। सोचने की बात है, आत्मा निकलने के बाद आप तो उसे जला दे रहे हो ना भाई। तो तुम चलकर राज्य करेंगे मतलब इस शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश करेंगे और बाबा की दुनिया में जाएंगे। अभी ये बाबा की दुनिया नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं इस ज्ञान को जो है सब जगह सुनाओ तो राजाओं का राजा बनेंगे। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। हाँ, नहीं तुम्हारे शौक विराजमान है तो वो सौदा नहीं हुआ। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। तुम सब कुछ करने की तुम्हें छूट है। हाँ, वो मंदिर में ही शादी करा रहे हैं, खोले आश्रम है और करा रहे हैं वहीं बैठकर शादी। उन्हें पता ही नहीं है कि विषय विकारों में जाना सबसे बड़ा पाप है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान देते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार ही नहीं रहेगा। अभी तो मार्केट पूरा खुला है, जितना समझा सको भाई आप। दूसरी पॉइंट, परम पिता परमात्मा को सतचित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो अब परमात्मा सत क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है, वह कभी असत्य होते ही नहीं, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। तो चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उनको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भले वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेते हैं, परंतु परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और तो कितने चैतन्यता का ज्ञान सुनाने वाले चले गए, कभी मालूम पड़ा क्या कि वो कहाँ है? कभी किसी शरीर में आकर बोले क्या? तो कैसे चैतन्य थे वो? चैतन्यता का ज्ञान सुना रहे हैं। चैतन्य तो केवल एक परमात्मा है जो पूरी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद के भंडार हैं। जब उनके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? लोग तो कह देते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ऐसा गीत गा देते हैं। और क्या गीत गा देते हैं? तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, ऐसा कह देते हैं। अरे वो बिगाड़ेंगे क्यों भाई? वो तो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, फिर बिगाड़ेंगे क्यों? सुन लो। अच्छा भाई, तीसरी पॉइंट, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है।
इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करन करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा भाई? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न होएगा ही नहीं। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहते हैं मैं परमात्मा हूं जब जब बीज बोता हूं, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? तो बाबा कहते हैं कि मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूं। हाँ, सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं। आदि करता हूं बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना। तो पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अब ये थोड़ी है कि वो बैठ के पानी गिरा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बैठ के जो है पेड़ों को उगा रहा है, नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति।